राइटर्स के ऊपर भी मैं कि देख रहा था कि बड़ी तनकीद होती है कि पाकिस्तान में बस एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी गई है कि राइटर्स यहाँ पे अच्छे है ही नहीं। आपका क्या टेक है इसमें? अच्छा, ये वैसे ये स्टेटमेंट आई कहाँ से, पहले तो ये भी नहीं हमें आज तक पता चल सका ना। व्हाट्सएप स्टेटमेंट। हाँ, इसका फैसला किसने किया है? क्योंकि टीवी पे एक्टर्स भी आ जाते हैं, प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं, डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, वो सारे आके कहते हैं पाकिस्तान में अच्छी कहानी नहीं है, वो अच्छा लिखने वाला नहीं है। तो भाई वो अच्छा लिखने वाला नहीं है तो जिन कहानियों का फैसला अब आप लोग करके ड्रामे या फिल्में बना रहे हैं, वो कौन से दानिश्वर हैं जो इनको अप्रूव करते हैं? मतलब उनकी भी फिर कैपेबिलिटी के ऊपर बात कर लें। कौन से डायरेक्टर्स हैं जो ये स्क्रिप्ट अप्रूव कर देते हैं, जो लग रहे हैं, और जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो यकीनन फिर इससे भी बुरे होंगे। लेकिन वो कहाँ है? हमारे पास कोई डाटा तो नहीं है ना। अगेन किसी ने कोई सर्वे कराया है, कोई कंपटीशन हुआ था जहाँ सारे पाकिस्तान के राइटर्स ने अपनी कहानियाँ भेजी और आपने कहा नहीं जी। मतलब मैं जितने अरसे से लिख रहा हूँ और मैं जितने लोगों को जानता हूँ, वो तो जितनी कहानियाँ उनको पसंद हों या मुझे अच्छी लग रही हैं वो हमेशा रिजेक्ट हुई हैं। अच्छे आइडियाज़ हमेशा रिजेक्ट हुए हैं। चले हम क्राफ्ट की हद तक मान लेते हैं कि हाँ, क्राफ्ट वाइज मैं भी फेस करता हूँ कि बहुत सारे लोगों में मसला है क्राफ्ट पे लिखने का। क्राफ्ट इज़ अ सेपरेट थिंग। 10 मिनट कैसे लिखना है, 20 मिनट कैसे लिखना है, 40 मिनट कैसे लिखना है, वो एक सीख, वो किसने सिखाना था? वो कंटेंट ने सिखाना था। तो लोगों ने या पीटीवी के ड्रामे देखे हैं या आप ही के ड्रामे देखे हैं, लेजेंड्स के दानिश्वरों के ड्रामे देखे हैं, उसके बाद भी अगर उनको क्राफ्ट नहीं आया तो फिर ये किसकी गलती है? तो ये ना थोड़ा सा एक वो है कि बहुत एक ओवर स्टेटमेंट है कि यार बस अच्छी कहानी नहीं आ रही, मतलब इनके ऑस्कर हमारी वजह से फंसे हुए। ठीक है, अच्छा हम नहीं लिख रहे, बाकी दुनिया में अच्छी कहानियां पढ़ी, आप शेक्सपियर पकड़ें और बना के दिखा दें अगर आपको बनाना आता है। वो तो अच्छा राइटर है, ये उसके बारे में भी ख्याल है कि यार वो ठीक है। तो 36 और कहानियां पढ़ी, आप अडेप्ट कर लें। विशाल भारद्वाज सारी जिंदगी अडेप्टेशन करता रहा, एक से बढ़कर एक कमाल अडेप्टेशन की है ना उसने। आपके पास है कोई? सो मुझे ये लगता है कि हम लैग कर रहे होते हैं। देखिए, अगर एक राइटर है वो एक डायरेक्टर के साथ बैठेगा, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक शायर है वो एक मौसीकार के साथ बैठेगा तो वो गीत लिखेगा। एक लेवल पर होना जरूरी है ना, सिंग करना जरूरी है। हमारा कॉन्सेप्ट है राइटर घर बैठा रहे, हम उसे डिक्टेट करते रहें, बताते रहें और वो कहानी लिख के भेज दे, उसका जितना एक्सपोजर है फिर आपको यही लिख के देगा। बट स्टिल आप अभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कहानी अच्छी नहीं है या हमारे पास राइटर अच्छा नहीं, क्योंकि आपके पास कोई डाटा नहीं है। अब मैं तो बहुत एक कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन मैं कर दूंगा, वो ये है कि ये जो हमारे गोल्डन एरा था पीटीवी का, उसके ज़रा अब निकाल के देखें ना ड्रामे, आपसे नहीं देखे जाएंगे। उस दौर में आपने कुछ कभी देखा ही नहीं हुआ था अच्छा या बुरा, आपको लगता था ये बहुत मास्टरपीस है। अब जब आपने पूरी दुनिया के अच्छे ड्रामे देख लिए हैं, इंडिया तक के ड्रामे अब जो आ रहे हैं वो आपने देख लिए हैं, अब आप निकाल के देखें वो गोल्डन एरा को, तो आपसे किसी ड्रामे की किसी किस्त के पहले 7 मिनट नहीं देखे जाएंगे। एक दौर के हिसाब से लिखे गए, लेकिन उस दौर में भी दुनिया में बहुत सारा और काम भी हो रहा था। ठीक है, चलें 5 ड्रामे हफ्ते के आते थे, उसमें से कोई 1-2 अच्छे होते थे, बाकी एवरेज होते थे और फिर कुछ बिल्कुल बिलो एवरेज होते थे। लेकिन हम ना, पता है मुझे ये भी लगता है कि हम उसको लेजेंड मान के उसमें इतना स्टक हो चुके हैं कि हमें लगता है कि ड्रामे की और कहानी की सेंस ही वो है, आपने उससे आगे कहानी लिखनी नहीं। आप कंटेम्प्रेरी कहानी सोचना ही नहीं चाहते, आप मानना ही नहीं चाहते कि लड़का और लड़की आज कॉलेजों में मिलते हैं, प्यार करते हैं, डेट करते हैं, उनकी अपनी एक लिंगो होती है, उनके अपने एक मूवमेंट्स होते हैं। आप वही चाहते हैं कि ड्रामा फैमिली के साथ देखे जाने वाला हो, और फैमिली भी अब्बू के ज़माने की, जब मैं छोटा था। ठीक है, तो जब आप छोटे थे आपके दौर की कहानी आप 30 साल बाद नहीं बेच सकते। तो एक तो हमें वो वाली डेफिनेशन भी बड़ी अपनी सही करनी होगी कि ड्रामा ड्रामा होता है, कहानी कहानी होती है, हर दौर का एक सच होता है। अगर मेरे दौर का सच ही नहीं बोला जा रहा, मेरी ही कहानी नहीं सुनाई जा रही, यानी आपके कितने ड्रामे हैं जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी हैं, जो इस वक्त के प्रोटैगनिस्ट को डील करते हैं? वो प्रोटैगनिस्ट वही फंसा हुआ है 70-80 का, कि वो एक बड़ा राइचियस मैन होगा और लड़की की ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो शादी है या मोहब्बत है या किसी की शादी है, वो तोड़वा के अपनी मोहब्बत हासिल करना है। तो एक ही शेड में आप अपनी लड़की और लड़के को पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, उसके अंदर कभी आप जाते नहीं, कभी आपने नहीं देखा होगा यार ये कहानी बाप बेटी की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।